यहाँ से सब सड़कें बंद कर दी। PTI तो वो वाहिद जमात है जिसने आज तक कोई इंतशार नहीं किया, कोई पत्थर नहीं फेंका, कोई फसाद नहीं किया। तो लेकिन वो जाहिर ऐसे करते हैं यहाँ कोई फसाद होना है, लेकिन हम बैठे हैं, इन्होंने किसी ने हमारे से रब्ता नहीं। मैडम ये बताइएगा, पुलिस आपके साथ तावन कर रही है और अभी जो कह रहे थे अंधेरा होते ही जो है वो शेलिंग भी और लाठी चार्ज भी हो सकते हैं पुलिस की जानिब से, अगर ऐसा कोई हुआ तो फिर क्या करेंगे आप लोग? फिर हम मुकाबला देखिए ना, हम टीयर गैस खाएंगे भी और लाठी खाएंगे भी। अगर लाठी मारेंगे हम क्या कर सकते हैं? देखिए हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास लाठी है ही नहीं। ये वो जमात तो है नहीं जो लाठियां लेकर आती है, क्योंकि इमरान खान ने हमेशा इनको कहा पुरअमन रहने का, तो वो बेचारे पुरअमन रह के मार खाते हैं बेचारे। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो मर्द हजरात है, जो हमारे कबायली हैं, वो मुकाबला करेंगे और इंशाल्लाह हम यहाँ बैठे हैं, मुकाबला करके जाएंगे। अच्छा नूरी साहिबा, रात हो गई है, ठंड भी काफी ज्यादा है, तो अगर रात गुजारनी पड़ जाए तो आप लोग गुजारेंगे? कोई इंतजाम वगैरह किए? जी, आपने देखा नहीं, यहाँ कंबल भी हैं, गद्दियाँ भी हैं और अभी सबको उन्होंने गरम अंडे भी दिए खाने को, तो सब कुछ है यहाँ पे। और ये खाना पीना, ये देखिए सब बैठे हैं, मूंगफली, तो यहाँ इंशाल्लाह हम सब बैठे हैं, हम बातें भी कर रहे हैं, कहानियाँ भी सुना रहे हैं एक दूसरे को। अच्छा वक्त इस दफा मूंगफली नजर नहीं आ रही है। अच्छा, खाने वाने का इंतजाम सब कुछ है। अल्लाह ताला, यहाँ बहुत अल्लाह की बरकतें हैं यहाँ पे। अच्छा, अल्लाह की बरकतें हैं यहाँ पे। उस्मा साहिबा, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? उस्मा साहिबा, आपकी तो लास्ट टाइम मुलाकातें हो चुकी हैं, आज क्या बता दिया था मैंने। हाँ नहीं, आज क्या उन्होंने सारा बताया था, तो ये नतीजा उनके बताने की वजह से तो हम यहाँ बैठे हैं। उन्होंने सब कुछ कल तक हम बैठने के लिए तैयार हैं। जी, कल तक, पता नहीं कब तक, इनडेफिनिट, सालों तक, जब तक हमें मुलाकात नहीं कराएंगे। देखिए उन्होंने खास बात है, वो उनकी जो कैद तन्हाई है, आप खुद सोचिए, आपको 2 दिन कोई कमरे में बंद कर दे, 2 दिन, और आप किसी से बात भी ना कर सकते, तो क्या आपके पे गुजरती है? और 4 हफ्ते, मतलब ये जुल्म है और हम नहीं होने देंगे। अगर इनका ख्याल है कि उनको आप दोबारा बंद कर लेंगे और हम बैठ के यहाँ अच्छी बातें करेंगे, तो वो नहीं होएंगे हमारे से। और ये जुर्म है, आपको पता है, 4 दिन से ज्यादा कैद तन्हाई में किसी कैदी को नहीं रख सकते। और ये इमरान खान को पहले भी इन्होंने कितना अरसा रखा था, फिर किया हुआ है। और आप ये सोचें कि इसके खिलाफ, क्योंकि हमारी अदालतें जब आज़ाद होंगी इंशाल्लाह, ये जब ख़त्म होएगा और अदालतों में फैसले होंगे, तो इन पे केसेस बनेंगे जो ये कर रहे हैं इमरान खान के साथ, ये सब जेलों में होंगे ये, क्योंकि इमरान खान को कैद तन्हाई में रख ही नहीं सकते कि जो इन्होंने रखा हुआ है। अच्छा, जो स्पीकर साहब ने ऑफर की है, पेशकश की है मुज़ाकरात की दोबारा से बहाली की, इससे पहले डेडलॉक था काफी ज्यादा, तो स्पीकर अयाज सादिक साहब ने कहा कि मैं इसमें किरदार अदा करने के लिए तैयार हूँ, तो ये अगर ऐसा होता है तो आप लोग एक्सेप्ट करेंगे हुकूमत के साथ? देखिए मैं आपको दोबारा मैं बताती हूँ, इस दफा दोबारा खान साहब ने कहा, पिछले मैं 4 नवंबर को जब गई थी तब भी खान साहब ने कहा और अभी भी खान साहब ने कहा, उन्होंने कहा जी कोई फॉर्म 47 की रिग्ड इलेक्शन वाली नाजायज हुकूमत से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, क्योंकि उनके पास कोई इख्तियार ही नहीं है, इन पे फायदा ही नहीं है। और इस्टेब्लिशमेंट के साथ इसलिए नहीं होंगे क्योंकि जब इनसे बात की उन्होंने धोखा दिया, कभी बात सही नहीं करते। नहीं, उन्होंने कहा जी जो होगा वो अल्लामा नासिर और अचकज़ई साहब के जरिए होगा। पीटीआई, ये मैं 4 नवंबर की बता रही हूँ, और इस दफा खान साहब ने दोबारा कहा कि अगर हुकूमत के साथ जो भी होगी उनकी होगी, मगर पीटीआई का नहीं होगा। पीटीआई ना एस्टेब्लिशमेंट से कांटेक्ट में रहेगी और ना ही ये नाजायज हुकूमत के साथ कुछ करेगी। भी कर रहे हैं वो, अब अल्लामा नासिर और वो लोग हैं, वो जो भी है उनको उन्होंने जिम्मेदारी दी है, तो वो तहरीक लीड कर रहे हैं। और इंशाल्लाह आपने देखा था बहुत तंग करती है हुकूमत पीटीआई पे, पेशावर का आपने देखा था, पेशावर का जलसा हुआ है, इसी तरह चलते रहेंगे और इसी तरह प्रेशर बनेगा। और मेरा ख्याल है बड़ी जल्द इनको पता चल जाएगा कि ये और इसको सस्टेन नहीं कर सकते, इनको इमरान खान को निकालना होगा, क्योंकि सारे नाजायज झूठे केसेस खत्म हो चुके हैं, ये उसमें झूठे साबित हो चुके हैं, हुकूमत झूठी साबित हो गई है। तो इंशाल्लाह आप लोगों की मेहनत है, आप लोग हमारी आवाज़ बताते हैं बाहर, तो इस वजह से
चीजें फैलती हैं और शुक्र है भी आपको कुछ कहते नहीं, किसी दिन आपके पीछे भी लग हम उनको जाएंगे। आगा को मिले थे, हम उनको आगा और वो दूसरे राय मोहम्मद अली, हम एटीसी कोर्ट में हम वो दोनों वो थे उनके जेल की जो जगह, दोनों को हम मिल के आए, बड़ी हाई स्पिरिट्स के हैं, पूरा वैसे ही जोश व बलबला है और कहते हैं हम मजबूत खड़े हैं। बहुत शुक्रिया। कर ले थोड़े से बस ये बना देना। हाँ एक मिनट बाद में भी कुछ सुना बातचीत हो रही है कोई काबीना के साथ, राना सनाउल्लाह भी कह रहे हैं कानून आइन अखलाकियात के तहत यहाँ खड़े हैं। खान साहब की बहनों का हक है, खान साहब के वकला का हक है कि उनसे मिलें। कानून ये इजाजत देता है, अदालत के फैसले इजाजत देती हैं। बुशरा बीबी की बेटियों का हक है कि वो उनसे मिलें, बुशरा बीबी के वकला का हक है कि वो उनसे मिलें। इन सब पे सैकड़ों मुकदमात हैं, लेकिन ये सब कुछ नहीं होने दिया जाता। कोई मामला नहीं है। पहले कुछ माह पहले तक यहाँ हम आते थे मंगल वाले दिन, 1-2 घंटों में तमाम मामला खत्म हो जाता था। फिर इन्होंने यहाँ बैरियर लगाना शुरू कर दिए, यहाँ जदोकोब हुआ, बहनों पे हाथ उठा, यहाँ पुलिस खड़ी है, पुलिस वैन्स खड़ी है। ये सब कुछ क्यों है? मकसद इसका सिर्फ ये है कि माशरे को दहशतज़दा किया जाए। तो ये माशरा अब दहशतज़दा नहीं होने वाला। ये अज़म के साथ ये माशरा खड़ा है, ये कौम खड़ी है और हम खड़े रहेंगे। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि देखिए, खान साहब का और हमारा ये तकाजा है और ये खान साहब का हक है
کہ وہ ڈاکٹر جن پہ خان صاحب کو خود بھروسہ ہے، جو ان کے پرسنل نالج ہیں اور سالوں سے ہیں، دہائیوں سے ہیں، وہ خان صاحب کا معائنہ کریں۔ اس میں ڈاکٹر عاصم یوسف ہیں، ڈاکٹر فیصل سلطان ہیں، ان کی جو ڈینٹسٹ ہیں ڈاکٹر نیازی ہیں، ان کا معائنہ کرنا بہت ضروری ہے۔ جب تک وہ خان صاحب کا معائنہ نہیں کریں گے ہم کسی اور رپورٹ کو درست نہیں مانیں گے۔ ابھی دیکھیں آپ ٹائم بھی ختم ہو گیا ملاقات کا، ابھی بھی آپ یہاں پہ پھر بھی کہو گے آزادی، پھر بھی لڑو گے آزادی، گولی بھی چلے گی آزادی، بندوق لگے گی آزادی، پھر بھی کہو گے آزادی، پھر بھی لڑو گے آزادی، جنگ میں نہیں دو آزادی، سنا دو۔ کر لے تھوڑے سے بس یہ بنا دینا رات میں۔ ہاں ایک منٹ ڈیٹا بند ہو تو باقی بعد میں بھی کچھ سنا بات چیت ہو رہی ہے کوئی کابینہ کے ساتھ، رانا ثناء اللہ بھی کہہ رہے ہیں قانون آئین اخلاقیات کے تحت یہاں کھڑے ہیں۔ خان صاحب کی بہنوں کا حق ہے، خان صاحب کے وکلاء کا حق ہے کہ ان سے ملیں۔ قانون یہ اجازت دیتا ہے، عدالت کے فیصلے اجازت دیتے ہیں۔ بشرا بی بی کی بیٹیوں کا حق ہے کہ وہ ان سے ملیں، بشرا بی بی کے وکلاء کا حق ہے کہ وہ ان سے ملیں۔ ان سب پہ سینکڑوں مقدمات ہیں، لیکن یہ سب کچھ نہیں ہونے دیا جاتا۔ کوئی معاملہ نہیں ہے۔ پہلے کچھ ماہ پہلے تک یہاں ہم آتے تھے منگل والے دن، 1-2 گھنٹوں میں تمام معاملہ ختم ہو جاتا تھا۔ پھر انہوں نے یہاں بیریئر لگانا شروع کر دیے، یہاں زد و کوب ہوا، بہنوں پہ ہاتھ اٹھا، یہاں پولیس کھڑی ہے، پولیس وینز کھڑی ہیں۔ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ مقصد اس کا صرف یہ ہے کہ معاشرے کو دہشت زدہ کیا جائے۔ یہ معاشرہ اب دہشت زدہ نہیں ہونے والا، یہ عزم کے ساتھ یہ معاشرہ کھڑا ہے، یہ قوم کھڑی ہے اور ہم کھڑے رہیں گے۔ رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں، خان صاحب کا اور ہمارا یہ تقاضا ہے اور یہ خان صاحب کا حق ہے کہ وہ ڈاکٹر جن پہ خان صاحب کو خود بھروسہ ہے، جو ان کے پرسنل نالج ہیں اور سالوں سے ہیں، دہائیوں سے ہیں، وہ خان صاحب کا معائنہ کریں۔ اس میں ڈاکٹر عاصم یوسف ہیں، ڈاکٹر فیصل سلطان ہیں، ان کی جو ڈینٹسٹ ہیں ڈاکٹر نیازی ہیں، ان کا معائنہ کرنا بہت ضروری ہے۔ جب تک وہ خان صاحب کا معائنہ نہیں کریں گے ہم کسی اور رپورٹ کو درست نہیں مانیں گے۔ ابھی دیکھیں آپ ٹائم بھی ختم ہو گیا ملاقات کا، ابھی بھی آپ یہاں پہ پھر بھی کہو گے آزادی، پھر بھی لڑو گے آزادی، گولی بھی چلے گی آزادی، بندوق لگے گی آزادی، پھر بھی کہو گے آزادی، پھر بھی لڑو گے آزادی، جنگ میں نہیں دو آزادی، سنا دو۔ کر لے تھوڑے سے بس یہ بنا دینا رات میں۔ ہاں
लाइटा बंद हो तो बाकी आराम कर